मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज हम फर्स्ट और थर्ड में आज अच्छी सी कहानी सुनेंगे, मित्र का आदर। ठीक है बच्चों। पुराने समय की बात है, एक घना जंगल था। पुराने समय की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक सारस रहता था। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। दोनों में आपस में मित्रता हो गई। नदी के किनारे बैठकर वे बड़े प्रेम से बात करते थे। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, क्योंकि लोमड़ी का स्वभाव ही ऐसा होता है। एक दिन लोमड़ी ने सारस को कहा, सारस भाई, कल तुम मेरे यहाँ भोजन करने आना, मैं तुम्हें दावत का निमंत्रण देती हूँ। सारस ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि लोमड़ी तो उसकी अच्छी मित्र थी। अगले दिन सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। अगले दिन सारस कहाँ पहुंचा? लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी तो स्वभावतः बहुत ही चालाक थी। उसने अंगूरों का रस निकालकर एक थाली में परोस दिया। उसने अंगूरों का रस निकालकर किसमें परोस दिया? थाली में परोस दिया और कहा, लो मित्र, पियो मीठे और ताज़ा अंगूरों के रस। सारस अपनी लंबी चोंच से उस रस को नहीं पी सकता था। उसे लोमड़ी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह चुप रहा और रस पीने का दिखावा करता रहा। उधर लोमड़ी भी सारस के साथ ही उसी थाली में रस पीने लगी तथा अपनी लंबी जीभ से उसने सारा रस पी लिया। सारस बेचारा भूखा ही रह गया। कुछ दिन बाद सारस ने भी लोमड़ी को दावत का निमंत्रण दिया। लोमड़ी ने निमंत्रण स्वीकार तो किया, परंतु अपने स्वभाव के कारण उसने शक बना लिया कि सारस भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो कुछ दिन बाद में क्या हुआ? लोमड़ी को भी दावत का निमंत्रण आया, और दावत का निमंत्रण किसने दिया? सारस ने दिया। लेकिन उसने उसके साथ गलत किया, तो उसको ऐसा शक हुआ कि सारस भी ऐसा व्यवहार मेरे साथ न करे। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो सारस ने उसका खूब स्वागत किया। क्या किया? खूब स्वागत किया तथा थाली भरकर मछलियाँ परोसी बोतल में रखे हुए मछली के शोरबे को अपनी लंबी चोंच से वह स्वयं पीने लगा। उसका लोमड़ी के प्रति मित्रवत व्यवहार था। सारस के इस अच्छे व्यवहार के कारण लोमड़ी मन ही मन बहुत ही शर्मा रही थी। उसने सारस से अपने चालाकी भरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी तथा कहा, सारस भाई, मैंने आपके साथ जो मजाक किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बच्चों, आप भी अपने स्वभाव को लोमड़ी जैसा चालाक मत बनाओ। सभी मित्रों के साथ सारस जैसा बर्ताव करो। सारस जैसा व्यवहार करने से ही हमारी मित्रता और अधिक गहरी होती है। ठीक है, तो हमें भी अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए मित्र के साथ। तभी हमें, अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तभी हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो हम अपने स्वभाव को अच्छा रखना चाहिए। जैसे सारस और लोमड़ी की कहानी हम बच्चों मैंने आपको सुनाई है, वो भी अपने जीवन में आपको उतारना होगा। जैसे इस कहानी में सारस और लोमड़ी में सारस ने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन लोमड़ी ने सारस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन सारस ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के बाद लोमड़ी को अपने किए हुए पर पछतावा हुआ, और वो भविष्य में ऐसा न करने के लिए प्रण किया। तो बच्चों, तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मित्र का आदर करना चाहिए। तो हमें इस पाठ के क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए, और अपने मित्र का आदर भाव करना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तभी मित्रता क्या होती है? गहरी होती है। तो बच्चों, आज हम अब इसमें कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सारस और लोमड़ी कहाँ रहते थे? तो सारस और लोमड़ी कहाँ रहते थे? नदी के किनारे रहते थे। उनमें कैसी मित्रता थी? घनिष्ठ मित्रता थी। हमें
हमें किस जैसी मित्रता करनी चाहिए? सारस जैसी मित्रता करनी चाहिए। हमें किसकी तरह चालाक नहीं होना चाहिए? लोमड़ी की तरह चालाक नहीं होना चाहिए। सारस का व्यवहार कैसा था? मित्रतापूर्वक व्यवहार था। लेकिन लोमड़ी का व्यवहार कैसा था? लोमड़ी का व्यवहार कैसा था? लोमड़ी का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसने उसके साथ क्या किया? चालाकी की उसने, उसके साथ उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो बच्चों, आज हमने कितनी अच्छी कहानी सुनी है। तो अब आप अपने घर पे सभी को सुनाना, और इसके जो भी आपको अभ्यास कार्य करवाए हैं, क्वेश्चन करवाए, वो अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, धन्यवाद।